रत्नाकर जी बड़ा लॉजिकल नहीं, देखिए इन सब में मुझको रत्नाकर जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी दीपक जी, एक बात रत्नाकर जी की बड़ी अच्छी लगी, वो कह रहे हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये तो बड़ा सही कहा इन्होंने कि ये सब करने से अच्छा है कि आप थोड़ी जरा प्रेम की भाषा पढ़ लीजिए। ये प्रीति जी वो लोग कह रहे हैं जो लोकतंत्र के मंदिर के सामने साधुओं की हत्या करवाते हैं, गायों को कटवाते हैं। अच्छा, ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के दौर में संघ के प्रचारकों पर, संघ के स्वयंसेवकों पर किताब पढ़ के आते मैं हैं, तरामदूत की आशा नहीं थी, उससे ज्यादा मैं तरामदूत जी, ये वो लोग कह रहे हैं ये ढाई आखर प्रेम का ये वो लोग पढ़ना चाहते हैं। 2 मिनट का समय दे दीजिए, 2 मिनट का 1-2 क्वेश्चन हमें दीपक जी से कर रहे हैं, अगर हो सके संचालिका। अच्छा ठीक है रत्नाकर जी प्लीज थोड़ा सा स्पेस देते हैं हम। हमारे साथ रामदूत जी भी हैं, बोल लीजिए, पूछिए, सवाल पूछिए। दीपक जी, एक छोटा सा प्रश्न हमारा आपके लिए है कि संस्थापक किसे कहा जाता है? हमारे लिए तो सनातन के संस्थापक वही लोग हैं जिन्होंने भगवा धारण किया और जिन्होंने भगवा धारण किया और जिन्होंने भगवा को अपने चरित्र में उतार लिया। भगवा का अर्थ है शांति, भगवा का अर्थ है ज्ञान। मेरे प्रश्न से मत भटकिए, मेरा प्रश्न है कि संघ के संचालक कौन है? मैं तो आपको धर्मगुरु होने के नाते से आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं नहीं भटक रहा हूँ। और मैं नहीं भटक रहा हूँ तो आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिएगा। विरोध सिया राममय सब जग जानी, हमारे लिए तो आप भी प्रणाम करने योग्य, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, उस प्रश्न का साधारण तौर पर मैं उत्तर चाहूंगा आपसे। मैं सिर्फ इतना प्रश्न कर रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल, हेडगेवार जी को कहा जाता है, डॉक्टर परम पूज्य हेडगेवार जी को कहा जाता है। केशव हेडगेवार जी, इन्हें संघ का संस्थापक माना गया है। अच्छा, इनके पहले पंडित डॉक्टर केशव कर लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा। इनके नाम के पहले पंडित लगाया जाता है। तो मैंने क्या संघ के संस्थापक भी उन पंडितों की श्रेणी में आ रहे हैं जिन्होंने समाज में जाति समीकरण को फैलाया है? क्या वो भी उसी समीकरण में वही पंडित हैं? क्या उनके नाम के आगे भी पंडित लिखा है? अरे महाराज जी, क्या आप बात कर रहे हैं भाई? मुझे 1925 में बनी हुई है, उसको आप पंडित का वहां ले आकर जोड़ रहे हैं। कहाँ का था रोड़ा, कहाँ भानुमति का कुर्बा क्यों जोड़ रहे हैं? बात कर रहे हैं। अरे महंत जी, ये बड़ा व्यवस्था और जाति व्यवस्था कब बनाई गई है? सब संदेश देते हैं क्या? अरे कुछ तार्किक बात, ये कोई धर्मगुरु है आप? ये गेरुआ चुनाव ओढ़कर जो है इस तरीके की बात मत करिए, आपका सम्मान खत्म हो जनता के नजर में। अरे भैया नहीं, ये कौन सी बात है? भानुमति का कुर्बा जोड़ रहे हैं, ये यहाँ से ले आकर यहाँ जोड़ रहे हैं पंडित। और अरे जो पंडित थे वो पंडित हैं। अच्छा दीपक जी, जब से आप आई, आप पैदा हुए तो शूद्र थे कि नहीं थे? आप ये बताइए मुझे। आप आचार्य हैं, आप पैदा जन्मना जाए थे शूद्र जाति का समीकरण की है ना? 7 साल तक आदमी शूद्र होता है। अगर जन्मना जाए थे शूद्र, आप भी शूद्र थे, मैं भी शूद्र था। तो आज क्यों पंडितों की बात कर रहे हैं आप? जो विद्वान है, जो जानकार था उस समय, उसने इस व्यवस्था को बांटा। जो सेवा करता था उसको सेवक कहा गया, उसी का राज था। सामाजिक व्यवस्थाओं पर सेवकों का राज था और उन्हीं के हिसाब से सामाजिक व्यवस्थाएं चलती थी। कर दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस के भैया। तो पंडित कहाँ से ले आए आप? आरएसएस पर ले आए बीच में, तो पंडित कहाँ से ले आए भाई? पंडित जब था तब था। ये बात हो रही है त्रेता द्वापर की बात हो रही है, और आप जो है आज 1925 में स्थापना हुई उसकी बात कर रहे हैं आप। अरे कुछ कायदे का ज्ञान दीजिए जिससे ज्ञान हम लोग ले रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं। रत्नाकर जी बहुत देर से रत्नाकर जी डिबेट कर रहे हैं आप। रत्नाकर जी देखिए मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाया। सत्ता के टेम्परेचर की बात मैं कह रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करती है और सत्ता के टेम्परेचर को आरएसएस मेंटेन करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब इस तरह का समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाया जाता है और डैमेज हुआ रहता है समाज में, इस तरह से बांटने वाली जो इनकी और राज करने वाली कूटनीति जो बीजेपी की काम नहीं आती है, तो संघ आता है और कहता है
कभी ये कहते हैं सारे मुसलमानों को कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ, यही संघ प्रमुख कहते हैं। और यही संघ प्रमुख कभी ये कहते हैं किसने कहा? कि नहीं सभी नहीं का गलत, खून का रंग एक है। ये गलत आरोप है रत्नाकर जी, गलत, ये गलत कह रहे हैं आप। मुझे बताइए ये ऑफिशियल बयान कहाँ पर है? अरे मुझे नहीं, ये बताइए, आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। कहते हैं गलत कि कभी नहीं धर्म कहा, के रास्ते जो कभी नहीं आएगा कहा उसको इस मिटा तरीके दिया से। जाएगा। आप कभी ये संघ गलत। के प्रमुख कहते हैं कि सबका सम्मान किया जाएगा। तो ये सत्ता का टेम्परेचर जिस तरफ देखते हैं बढ़ते घटते, उस तरह का संघ के प्रमुख का बयान आने लगता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए गलत आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भाई मुझे साहब, बताइए ना, ये जाके बयान verify कर लीजिए पाकिस्तान मेरे जाने आरोपों वाला को। बयान ठीक कब है। दिया? आप मेरे गलत आरोपों आरोप को लगा जाके रहे हैं। वेरीफाई कर नहीं, लीजिएगा। अब ये नहीं कि मैं आप यही कुछ भी कहना बोलेंगे, चाहूंगा, देखिए कांग्रेस कुछ भी के ऊपर बोलेंगे, आरोप लगा रहे कुछ थे भी बोलेंगे, कि ऐसा नहीं चलेगा। ये लाशों की कुछ भी राजनीति बोलेंगे, करके ऐसा नहीं हत्या चलेगा। उन्होंने करवाई। जिस अरे प्रकार भाई से कुछ साहब, भी करेंगे, ये कांग्रेस ये की स्वीकार देन नहीं किया है गया। कि सभी इस तरह से धर्मों में कुछ भी समानता बोलेंगे, का ये अधिकार स्वीकार नहीं कांग्रेस होगा। ने लाया। ये स्वीकार सभी नहीं होगा। वर्ण नहीं, जातियों को, नहीं, सभी ये धर्मों स्वीकार को नहीं होगा। एक समान इस तरीके से अधिकार नहीं देने का चलेगा। काम किसी ने नहीं किया चलेगा तो इस तरीके कांग्रेस से। ने किया। संविधान के तहत अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार उतना ही है जितना कि एक ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को है। फिर सबको देखिए, समानता का फिर अधिकार देखिए देने का नहीं काम समझ रहे हैं कांग्रेस आप। ने किया है। फिर देखिए आप फिर लोगों ने इलॉजिकल हो रहे हैं, अब हिंदू तार्किक हो रहे हैं आप तार्किकता से हट रहे हैं, उसके बाद आप तार्किकता से हट रहे हैं। भुवन जी